किस तरह से चल रही है? कल हम लोग इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस के रूप में यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे प्रदेश से के कोने कोने से लोग एकत्रित होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार जनप्रिय, लोकप्रिय, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रहीं परम आदरणीय बहन जी रहेंगी, जो आए हुए सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उनको संबोधित करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में इस वर्ष का ये सबसे बड़ा, चूँकि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोविड महामारी के कोविड 19 के महामारी से हम लोग पूरा विश्व प्रभावित था, तो उत्तर प्रदेश भी प्रभावित था। इस नाते कोई भी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस लिहाज से एक बड़ा कार्यक्रम है और जिसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग मानवर कांशीराम साहब के इस भव्य स्मारक पर, जो आदरणीय बहन जी के चौथे शासनकाल में बनवाया गया, तो उसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित होंगे। और उसकी तैयारियों के संबंध में हमारे साथ में हमारे राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे और वर्तमान में कई मंडलों के मुख्य सेक्टर प्रभारी भाई मुनकाद अली जी हैं, कई मंडलों के मुख्य सेक्टर प्रभारी यशो गौतम जी हैं, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे हैं, कई मंडलों के मुख्य सेक्टर प्रभारी भाई वो भाई हैं जो पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे हैं। तो हम सब लोग उस कार्यक्रम की तैयारी में यहाँ पर एकत्रित हैं और ये देख रहे हैं कि कार्यक्रम में जो लोग आज सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं तमाम प्रदेश के कोने कोने से, उनका रहने का, खाने का, किस तरह से जो लोग आए हैं, कहाँ इंतजाम है, कैसे क्या, वो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। सर, तकरीबन कितने लोग आने की उम्मीद है कल के इस प्रोग्राम में? देखिए, जिस तरह से एक लंबे अरसे के बाद बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यक्रम है, जिसको रैली के रूप में आह्वान नहीं बल्कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग स्वतः आ रहे हैं। उनको पता चला कि बहन जी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगी, इसलिए लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। उससे हमको लगता है कि 5 लाख से ऊपर ज़्यादा भीड़ यहाँ पर एकत्रित होगी। तो सर, प्रशासन की इस बारे में किस तरह से व्यवस्था? देखिए, आप भी अच्छी तरीके जानते हैं, हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं और उन जगह लोग श्रद्धा सुमन दर्शन के लिए जाते हैं, उनमें कोई परमिशन और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही बहुजन समाज के महापुरुष मानवर श्री कांशीराम साहब बहुजन नायक हैं, इस सदी के महानायक हैं। उनके पास उनके लिए श्रद्धा है। उन्होंने इस देश के उस तबके को जगाने का काम किया जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से वंचित समाज रहा, उसको जगाने का काम किया। उसको जगा कर के उन्हें वोट की ताकत, जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में दी, उस वोट की ताकत को बताने का काम किया है और लोगों को जगा करके देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उन्हें राजा बनाने का काम किया है। 4 बार शासन, 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी बनी है उस वोट की ताकत से। तो वो लोग अपने महानायक को, जो इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को स्वतः से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उसमें शासन प्रशासन का कोई हस्तक्षेप की जरूरत है नहीं। तो मतलब लोग स्वयं जानते हैं किस तरह से आना है? हर वर्ष आते हैं, वो 2 बार से कोविड था, इसलिए लोग नहीं आ पा रहे थे। वैसे हमेशा से लाखों लोग आते थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने। यहाँ आते थे, नोएडा के दलित प्रेरणा केंद्र पे आते थे, सब जगह जहाँ होते थे तब देश के तमाम कोनों में मनाया जाता था। इस बार चूँकि खुला हुआ है और तमाम तरह के राजनीतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उस नाते कार्यकर्ता अपनी मर्जी से आ रहा है। सर, जैसे कि अभी बोल दिया सब कुछ। सर कुछ बोलना बाकी नहीं है। स्थिति ऐसी है कि लाखों लोग यहाँ पर आने वाले हैं और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। जिम्मेदारी लोगों की अपनी है, उस वजह से प्रशासन का यहाँ पर कोई काम नहीं, ऐसे खास तौर पर यहाँ के लोगों का, यहाँ के आयोजकों का कहना है। ये मेरे पीछे आप भव्य मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये 2 बड़े स्टैचू बने हुए हैं। मान्यवर श्री कांशीराम जी का और बहन कुमारी मायावती जी का ये स्टैचू बना हुआ है। करीब 18 फीट ऊंचाई का ये स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है और एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। अगर ऊपर आप देखते हैं तो ऊपर पूरा ताम्रपत्र नज़र आ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। ये साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बड़ा भव्य स्मारक कांशीराम जी की याद में बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर बनाया है। जब सत्ता आती है तो इस तरह का परिवर्तन होता है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से 2014 में सत्ता परिवर्तित हुई है और 14 के बाद में जिस तरह के दलितों के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, उस बारे में भी यहाँ के लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सत्ता परिवर्तित होने के बाद दलितों की व्यथा क्या है, दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है।
सब लोगों को जय भीम। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी हमारे व्यवस्थापक ये वही जगह है जहाँ से बहन जी कल आने वाले सभी बहुजनों को संबोधित करने वाली है। ये वो मंच है, ये वो स्टेज है जहाँ से बहन जी सभी को संबोधित करने वाली है। और जितना भी लोग आएंगे वो लोगों के लिए ये पूरी खुली जगह उन्हीं के लिए बनाई गई है। पूरी तरह से व्यवस्था हो चुकी है, अब बस उस दिन का इंतज़ार है। बहन जी इस वक्त बहुजनों के लिए क्या नई चीज़ें लेकर आती है, उनके किस तरह के वचन होते हैं और 2022 के इलेक्शन में किस तरह की उनकी तैयारी है, क्या चाहती है वो और लोग क्या चाहते हैं, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। पर फिर भी हम लोग कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। ये सीधा प्रसारण लखनऊ से हो रहा है, यहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हैं। उन सारे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो गई, और भी कुछ लोग ढूंढते हैं जो लोग हमसे बातचीत करना चाहेंगे, जो लोग इस बारे में बोलना चाहेंगे, ढूंढते हैं। खासतौर से जो बहुजन वॉलंटियर फोर्स के जो साथी हैं, धन्यवाद भाई आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद वो आपको। हमारे बहुजन वॉलंटियर फोर्स के साथी हैं और कहीं से भी आए हैं। पूरे प्रदेश से जो बहुजन वॉलंटियर फोर्स के साथी हैं उनसे हमारा खासतौर से निवेदन है, सभी को हृदय से जय भीम है। और वो अपनी ड्रेस में कहीं के भी बहुजन वॉलंटियर फोर्स के साथी हैं तो वो अपनी ड्रेस लगा लें, ड्रेस पहन लें, क्योंकि ड्रेस पहन लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बहुजन वॉलंटियर। हम आपके सब्सक्राइबर हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके सारे कार्यक्रम से कहीं के भी साथी हैं, और आप लोग ही हम सब उन सभी को बिल्कुल सर, कोशिश तो वही कर रहे हैं सर। और ये हमारे ऊपर का जो ऊपर की जो जहाँ पर ये आगे की जो मीडिया का मंच है उसके सामने वाले मीडिया के मंच के नीचे वाला जो लाइन है उस पर बहुजन वॉलंटियर फोर्स के सभी साथी अपनी ड्रेस पहनकर आ जाएं। जिससे शुरू है लोगों से आवाज नहीं उन्हें जिम्मेदारी बांटी जा सके और खास तौर से बहुजन वॉलंटियर फोर्स के साथियों का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और उनको अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी आपकी नेता हैं, मसीहा हैं, जिस कार्यक्रम में वो आती हैं तो आप लोग विशेष तौर से माननीय बहन जी के सम्मान में और अपने पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनके सम्मान में, उनकी सुरक्षा में बहुजन वॉलंटियर फोर्स के हमारे साथी विशेष जिम्मेदारी निभाते हैं। उनका मैं बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथी की तरफ से उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप लोगों को रात में ही एक एक साथी को इधर जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाना है। धन्यवाद। बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार साथी हमारी आवाज को सुनने के लिए बहुत दूर तक गए हैं और हमारे ख्याल से हमारा निवेदन है कि उन्हें हमारी आवाज पहुंच रही होगी और हमारे जो इधर साउंड के और
और ख़ास तौर से साउंड के साथ साथ पूरी व्यवस्था के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ साथी हैं जो इस व्यवस्था को संभालते हैं। तो जहाँ तक हमारे साथी जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है और जो पूरा स्मारक का जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्र में हमारे पूरे प्रदेश से जो भी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित हो रहे हैं, वो कहीं भी खड़े हैं, वो वहाँ माननीय गांधी की आवाज़ सुनाई है और वो कहीं भी बैठकर माननीय बहन की बात को सुन सके। इसके लिए पूरे स्मारक स्थल पर साउंड व्यवस्था की गई है और जो हमारे कहाँ से आप? बलिया से। बलिया से। जी जी। ये जो प्रोग्राम है इस बारे में क्या है बताइए। प्रोग्राम है माननीय कांसीराम जी का, हम लोग श्रद्धा से मनाते हैं उनका। हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल 2 साल में कोविड होने की वजह से आ नहीं पाए हैं? 2 साल कोविड होने की वजह से नहीं आ पाए। जी जी। तो इस साल कितने लोग आने की उम्मीद है? इस साल कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, लाखों की संख्या में। लाखों की संख्या में। अभी आप लोग, आपके साथ में कितने लोग आए हैं? हमारे साथ कम से कम 10,000 लोग हैं। तो वो सारे लोग आज पहुंच गए हैं? हाँ, आज से रात तक पहुँच गए। रात तक पहुंच जाएंगे। तो कहाँ से आए आप सभी लोग? कहाँ से आए? हम लोग तो अपने साधन से आए हैं, बस से, कार से। बस से, कार से आए हैं। जी जी। और ट्रेनों से कितने लोग आने की उम्मीद है? ट्रेनों से भी समझ लीजिए कि कम से कम 2-2,500 लोग ट्रेन से आएंगे। अच्छा। बलिया से, बिलसा रोड से। बिलसा रोड कराने वाले हैं, बिलसा रोड विधानसभा से। जिस तरह से सत्ता परिवर्तित हुई तो हर वक्त लोग चिल्लाते हैं कि बहुजनों के साथ अन्याय होता है। 2014 में जब सत्ता परिवर्तित हुई, बहुजनों के साथ अन्याय होता है, लोग बोल रहे आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि करते हैं आप? होता है? जी हाँ, होता है। इस सरकार में भी ज़्यादा हो रहा है। इस सरकार में हो रहा है ज़्यादा। तो 2022 की क्या तैयारी आप लोगों ने की है? 2022 की हम लोगों की तैयारी है। 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे। बनाएंगे? जी। फिर एक बार बहन जी बनेंगी? जी। तो आप लोग किस तरह से? 5वीं बार बहन जी इस बार मुख्यमंत्री हाँ बनेंगे। ना, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की? हम लोग युद्ध स्तर पे, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। हाँ। जैसे पहले पुराने के जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी काम करती थी, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। सबको जोड़ना, सब समाज को जोड़ना, सबको साथ लेके चलना, ये तो हमारा पुराना एजेंडा रहा है। उसी आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसी आधार पे उसी आधार पर काम। हाँ, जो बहन जी का निर्देश है उसी आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं तो भी एक जो है समाजवादी पार्टी, उनका भी कहना है कि दलितों के, बहुजनों के वोट हमें भी मिलने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो भी ये लोग कर रहे हैं सब गलत अफवाह जो है। भी सत्ता में आता है वो इस तरह के दावे करता है हाँ, कि बहुजन हमारे साथ है, बहुजन हमारे साथ है। क्या वाकई में नहीं बहुजन नहीं, के साथ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ बदनाम करते हैं, लोगों में एक गलत संदेश देते हैं कि नहीं दलित हमारे साथ है। दलित आज भी 101% बसपा के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ। और समाज के भी जितने गरीब लोग हैं आज भी वो बसपा के साथ हैं। हम यादव बिरादरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम भी बसपा में हैं। यादव बिरादरी से बिलोंग करने के बाद भी आप बसपा में हैं? जी। तो ये कोई मतलब तो है नहीं, हम भी तो दूसरे समाज में हो गए। लेकिन यादव समाज के लोग तो सपा में ज़्यादा है। नहीं भाई, वो अलग है ना, मैंने बता दिया ना। तो भाई लोग जा रहे हैं, लेकिन हम चूंकि विश्वास रखते हैं, प्रेरणा रखते हैं, ड्रीम कितने रखते हैं। सालों से आप एक ही निष्ठ है बसपा के साथ? हम बसपा में 10 सालों से काम कर रहे हैं। 10 सालों से काम कर रहे हैं। इसके पहले हम पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इसके सलेमपुर। पहले आप कौन से इसमें थे? उसके पहले हम किसी पार्टी में नहीं थे। जब से हम राजनीति कर रहे हैं बसपा में ही। बसपा में हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक बार नाम जानना चाहूँगा। फतेह बहादुर यादव। बहादुर यादव। जी। फतेह बहादुर यादव। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। भले ही समाज कोई भी हो, लेकिन एक संदेश जो होता है, एक धारणा जो होती है, एक पैगाम जो होता है, वो पैगाम अगर किसी को पसंद आता है तो आदमी उसी के साथ होता है। ये भले ही यादव समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी बसपा के साथ पिछले 10 सालों से है।
करना पड़ता, ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, बुक का सर सर एक किसी एक को लगा इन लोगों एक बार दिखवा दिए सब कैसे सिस्टम रहेगा सर आएगा
बोलना था ना भाई जी ने। आप लोग आराम से रुको, अभी हम बोलने वाले नहीं अभी क्योंकि अभी हम थोड़ा कार्यक्रम है, ठीक है, इसलिए अभी आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लो। लाइव बची हमारी नौकरी में ना। सर कल की क्या व्यवस्था है क्योंकि प्रोग्राम ये अद्भुत और व्यापक व्यवस्था है। माननीय साहब को हम सब लोग स्मरण करेंगे, याद करेंगे और उनके सामने ये पढ़ लेंगे कि जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग सुकून चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सर 2014 में जिस तरह से लहर चली और सत्ता परिवर्तित हुआ, 2007 में 2014 में लहर चली हाँ, और एक सत्ता परिवर्तन हुआ, पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। जी जी, जिनकी उम्मीद नहीं थी वो लोग सत्ता में आके बैठ गए और जी। फिर कुछ इस तरह के व्यवहार लोगों के साथ हुए। तो अब क्या लगता है अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो बीजेपी के पक्ष में है या फिर सपा के पक्ष में है या फिर बसपा के पक्ष में रहेंगे? आज कुछ मीडिया वालों को छोड़ करके बीजेपी के साथ इस प्रदेश का एक भी नागरिक नहीं है, इवन उनकी पार्टी वाले उनके साथ नहीं है। कुछ मीडिया वालों को छोड़कर मतलब साफ साफ है, मतलब जो उनके बिके हुए उनकी बात कर रहा हूँ जी। अदरवाइज इस प्रदेश में एक एक व्यक्ति इस प्रदेश का 2022 की उस तारीख का उस पुण्य तिथि का इंतजार कर रहा है जिस पुण्य तिथि पर अपना अपना मतदान करके और इस आतताई अत्याचारी हत्यारी सरकार को इस प्रदेश से बाहर पहुंचा सके। तो सर ये सत्ता परिवर्तित होगी इस बार 100%। लेकिन जिस तरह से सपा का कहना है कि बहुजन समाज के काफ़ी सारे लोग उनके साथ में हैं, बसपा का भी कहना यही होता है कि बहुजन समाज के लोग उनके साथ होते हैं और पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी ने भी यही बात बोली थी और सत्ता परिवर्तित हुआ था। तो इस वक्त क्या लगता है बहुजन समाज के साथ ज़्यादा रहेंगे या सपा के साथ भी कुछ लोग जाएंगे? बहुजन समाज जो है बहुजन समाज के साथ है और बहुजन समाज माने बहुजन समाज पार्टी। और बाकी इक्का दुक्का लोग तो आते जाते रहते हैं। ये तो समुद्र है, अथाह सागर है, इस सागर में मोतियों की कमी नहीं है, बस आप पीते जाइए, गिनते जाइए जी। एक आम इंसान अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से निभाएगा आने वाले इलेक्शन के लिए? देखिए आम इंसान 2014 से धोखा खा रहा है और बहुत बड़ा धोखा खा रहा है।
2021 आप न कहिए, हमको कहने दीजिए, 2021 तक जो है, जो हुआ है छल कपट, झूठ, फरेब, जालसाजी, बेईमानी, धोखेबाजी, जो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आज इस उत्तर प्रदेश और देश में सब लोग इस बात को तय कर चुके हैं कि हम लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश में पुनः स्थापित करना है, ताकि कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद। बाहर खड़े थे साइड में। माननीय मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी कहाँ है? उन्होंने बाद में बोलते करके आ गए। कल की व्यवस्था के लिए आप बोल दीजिए 2 शब्द। नोएडा नोएडा से। बहन जी का गृह जनपद है जहाँ वहीं से आए। अच्छा। तो सर कल की व्यवस्था किस तरह से आपको लग रही है? क्या परिवर्तन व्यवस्था इसमें होना बढ़िया, चाहिए? क्या बहन अपेक्षित है आपको? और व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, यहाँ अच्छी रहती है हमेशा। ऐसे तो कुछ ऐसा है नहीं। बहन जी के उसके कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं आज भी, और अभी तो लोग आ रहे हैं। कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं। बहन जी की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया रहती है। कार्यकर्ता बहुत अनुशासन में रहता हमारा। ये हम भी बहन जी गृह जनपद से हैं, गौतम बुद्ध नगर से ये है। और हमारे विनोद शर्मा जी महानगर अध्यक्ष हैं, आप इनसे बात कराएंगे। क्या बताना है? कल के बारे में आप अपनी तरफ से कितने लोगों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं? साथ ही साथ कल की व्यवस्था के लिए आप अपनी तरफ से किस तरह का सहभाग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं? देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर जो हमें निर्देश मिला था कि हर विधानसभा से 10 बसें आनी हैं, तो हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभाएं आती हैं। 3 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे 15 बस आई हैं, और साथ में हमारी करीब 150 से 165 के करीब छोटी गाड़ियाँ आई हैं, जो स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, इस तरह की गाड़ियाँ आई हैं। जनता के बीच में इतना उत्साह है, परिवर्तन का समय है, लहर है इस टाइम। बहन जी ने शासनकाल 2007 से 12 जो चलाया है, उसको आम जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, दलित वर्ग हो, ठाकुर समाज हो, सभी समाज के लोग बहन जी के शासन को याद कर रहे हैं। इस बार परिवर्तन की लहर है। 2022 में जो क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता मांग रही है, बहन जी का शासन मांग रही है। 2022 में सरकार आएगी, 100% बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगी, और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। हमको 10-10 बसों का आदेश था, लेकिन जनसंख्या इतनी भारी हो गई कार्यकर्ताओं की, आम नागरिकों की, कि जहाँ पे हमने 1 बस लगाई थी वहाँ 2 बस लगानी पड़ी। उसके बाद जब बसों में लोग नहीं आए तो हमें छोटी गाड़ियाँ लगानी पड़ी, क्योंकि उनके मनोबल को हम तोड़ना नहीं चाहते, ना तोड़ना चाहिए भी था। सब अपने नेता को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और माननीय काशीराम साहब के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि काशीराम की नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई। तो उस तरह से एक सत्ता परिवर्तन होना है, समाज का एक समता मूलक समाज की स्थापना होनी है, जो पूरे देश में लहर बन चुकी है इस टाइम। मैं तो यही कहूँगा। तो 22 का मुखौटा उत्तर प्रदेश का किस तरह का रहेगा? मुखौटा मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब 22 में जो सत्ता परिवर्तित है, जो इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव जो होने वाले, उन चुनावों का नतीजा क्या रहेगा? एक आम इंसान उस तरह से उस के लिए किस तरह की तैयारी कर रहा है? एक आप नेतृत्व कर रहे हैं अपने परिसर का, तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? हम हर बूथ पे जा रहे हैं, हर सेक्टर कमेटी पे जा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है, सेक्टर कमेटियों का गठन हो चुका है। और जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जो हमारा किसान है, या तो वो कहीं धरने प्रदर्शन में बैठा है, या लाठी लेके जो बाबा जी ने गाय छोड़ी है, सांड छोड़े हैं, उनकी रखवाली करके खेत पे बैठा है, मतलब घर से बेघर है। मजदूर बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा युवा को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही, क्योंकि कोरोना का बहाना लेकर के स्कूल बंद, कॉलेज बंद,
सड़कों पे पहले इन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे, योगी जी ने, लेकिन अब ये पता नहीं चल पा रहा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। तो कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ पिछले 5 साल में, 10 साल 5 सालों में कुछ काम कुछ काम। तो यकीनन इस वक्त सत्ता परिवर्तित होगी। सत्ता बिल्कुल परिवर्तित- 100%। मतलब कल के प्रोग्राम के बाद अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। थोड़ा सा नहीं, स्टेटमेंट लॉन्ग ले लीजिए जो पार्टी उनका तो ले लिया है, भैया, उनका तो ले लिया है, तो जो जिम्मेदार लोग उनका लेना चाहिए। यकीनन। लेकिन संघ भी की अपनी भी एक जिम्मेदारी है। नहीं, वो आप हमारे जब किसी कैंपस में मिलेंगे बुद्ध विहार में, तो हम बोलेंगे। ये कैंपस दूसरा है, चलिए, ये स्थल दूसरा है एक है। और वो स्थल दूसरा है। शुक्रिया।
हापुड़ से। बताइए। जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आज हम लखनऊ में हैं। कल मान्यवर साहब काशीराम के 15वीं परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अपील की है और आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताएं हैं। कल सुबह तक लगभग 15 लाख से 20 लाख के बीच में यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम ने पैदल चल के, साइकिल से चल के पूरे देश भर में बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया और मान्यवर साहब काशीराम 9 अक्टूबर को इस दुनिया से चले गए। उनका उद्देश्य था बहुजन समाज सत्ता पे काबिज हो और जो बाबा साहब ने संविधान में जो प्रस्तावना लिखी थी, बंधुता, भाईचारा, समानता, सबको समान अवसर मिले, उस चीज़ को अगर कोई पार्टी इस देश में कर सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के त्याग, संघर्ष और उनके निडर निर्णय से आज पूरे बहुजन समाज के पूरे इस देश को, आज जो आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, बेरोजगारी से पूरी चपेट में आ गया है और आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। इस दौरान केवल और केवल पूरे देश को एक ही ऐसी नेता दिखाई देती हैं जो इस देश को फिर से दोबारा सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी दे सकती हैं, वो है बहन कुमारी मायावती। तो इस बार हम 2022 में उत्तर प्रदेश में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसके साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जन जन तक जाएंगे, हर गांव हर घर तक हम जाएंगे और बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री हमें बनाना, यही हमारा लक्ष्य है। यही आपका संकल्प हाँ, है? यही संकल्प है। जय भीम, जय भारत सभी को। मेरा नाम महामाया बोध है और मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से हूँ और हम लोग सद्दा में एक सामाजिक क्रांति के माध्यम से पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट में जा कर के काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लाइब्रेरी भी ओपन करते हैं, साइकिल रैली भी निकालते हैं बीएसपी का झंडा लेकर के और प्रचार भी करते हैं बीएसपी का, ताकि जो हमारे लोग इतनी जज्बे के साथ, संघर्ष के साथ मैदान में आते हैं कि वो लोग जीत करके आएँ और जो हमारे समाज के हक अधिकार हैं उन्हें दिलाएं। और इसी के साथ हम लोग चाहते हैं कि बहन जी को इस बार 2022 में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं और आने वाले 2024 में हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सब लोग मिल कर के ये मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि हम बाबा साहब का और साहब काशीराम जी का यही सपना था कि जो हमारा समाज है वो सत्ता पर काबिज हो और इस देश का शासक बने। और जब तक इस देश का शासक नहीं बन सकता तो वो अपने देश का और अपने समाज का उद्धार नहीं कर सकता। अपने समाज का तभी उद्धार कर सकता है और भला भी कर सकता है जो अभी हम बहुजन समाज जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हालांकि अभी काफ़ी सुधार है राजनीतिक रूप से, लेकिन जो पिछड़ा हुआ है उसी को उत्थान करने के लिए बाबा साहब ने जो सपना देखा था और जो संविधान में हमें अधिकार दिए हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए जो बहन जी रात दिन मेहनत करती हैं, हमें भी उन्हीं की तरह रात दिन मेहनत करके और अपने महापुरुषों का सपना साकार करना है और उन्हीं के सपनों को आगे बढ़ाना है। जय भीम, जय भारत। आप बोले। हमारा ये कहना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया था हम सब भाइयों के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं संघर्ष करना चाहते? क्योंकि बहन जी को संघर्ष कर रही हैं और हम लोग साथ में हैं। और बाबा साहब ने जब कानून मंत्री बने थे तो उन्होंने शिक्षा और स्कॉलर की मांग की थी और अपना कहा था हमारा दलित गरीब है। उन्होंने शिक्षा स्कॉलर की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, संविधान बनाया और उन्होंने हमेशा समाज के लिए आगे बढ़ाया और समाज हमेशा एकजुट करके मायावती बहन जी के साथ में एकजुट करके लड़ाई लड़ें और संघर्ष करें और मोर्चा के साथ पीछे न हटें। बाबा साहब ने संघर्ष किया, उसी तरह हम लोगों को भी संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है और मायावती बहन जी के साथ में रहना है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना, आज लास्ट में जाकर उनको प्रधानमंत्री बनाना है। और हम यही आपसे अनुरोध कर रहे हैं बाबा साहब। तो
है